काम की बात तो बोलेंगे, बाकी टाइम क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा पुरुष बोलता है कि स्त्रियां? हम नहीं पूछ रहे, हम बोल नहीं रहे, कुछ पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन बोलता है? हाँ भैया, कौन बोलता है, पुरुष की स्त्रियां? हाँ, पुरुष थोड़ा चुप रहता भी है, ज्यादा नहीं, वो भी निंदा करता है, पर पुरुष में पुरुष लोग भी निंदा करते हैं, पर वो उनमें थोड़ा कम है। स्त्रियों में निंदा चुगली सबसे ज्यादा है। स्त्रियों को जल्दी मोक्ष मिल जाता है, लेकिन उन स्त्रियों को जो निंदा चुगली से बचकर अपने समय को भगवान के चरणों में समर्पित करती हैं, और जो निंदा चुगली ही करती रहती हैं, भगवान उन्हें चुड़ैल बना देते हैं। चुड़ैल, आपको चुड़ैल बनना है, निंदा ना करना। नारद जी कहते हैं, मैंने भगवान का चिंतन किया, मोक्ष का अधिकारी हो गया। इसलिए समय खूब भगवान के चरणों में लगाओ, नाम काम खूब करो, पर भीतर चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। वेद व्यास जी ने महाभारत की शुरुआत की, महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। भागवत की शुरुआत कहां से हुई? महाभारत के युद्ध से। महाभारत क्या है? महाभारत किनका युद्ध हुआ? महाभारत में कौन लड़े? भाई भाई लड़े। महाभारत में कौन लड़ा? बोलो। चाचा ताऊ के तो हैं, पांडु के बेटा पांडव और धृतराष्ट्र के बेटा कौरव, और धृतराष्ट्र पांडु सगे भाई हैं, एक बाप की संतान है। तो युद्ध किन में हुआ? भाई भाई में। महाभारत किससे लड़ा गया? भाई भाई से लड़ा गया कि ना? ये बताओ, ये भाई भाई का युद्ध क्यों हुआ, किसके कारण हुआ? बताओ, महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ? महाभारत के युद्ध का मूल कारण क्या था, ये बताएंगे हमारे। महाभारत का युद्ध किस कारण से हुआ, आप बताओ। हाँ, नहीं पता? आप बताओ, आगे वाले, किसके कारण? हाँ, महाभारत का युद्ध जो हुआ, मूल वजह थी बंटवारा, जमीन जायदाद। पांडवों की संपत्ति हड़प ली कौरवों ने जुआ में, और धृतराष्ट्र ने बोल दिया था कि आप 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आओगे तो हम आपका राज्य लौटा देंगे। इंद्रप्रस्थ, जिसे आज दिल्ली कहते हैं, दिल्ली के राजा थे पांडव और मेरठ के राजा थे कौरव। मेरठ आज जो है वो पहले की हस्तिनापुर है, और आज की दिल्ली पुरानी इंद्रप्रस्थ है। तो क्या बोला पांडवों को धृतराष्ट्र ने कि आप 12 साल का वनवास कराओ, 1 वर्ष का अज्ञातवास कर लेना, हम आपकी संपत्ति लौटा देंगे। जब पांडव आए तब भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर आए कि भैया अब पांडवों का धन पांडवों को लौटा दो, आपने कहा था कि पांडवों की संपत्ति लौटाएंगे, लौटाओ। तो दुर्योधन बोला कि मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी पांडवों को, जब आपने बोला था कि दूंगा तो अब क्यों बोल रहे हो कि नहीं दूंगा? पहला, आपने बोला था कि दूंगा, फिर आप ही बोल रहे हैं कि नहीं दूंगा, पहला। दूसरा, आपने दूसरे की संपत्ति हड़प ली। यदि पांडवों के धन को ना हड़पा होता कौरवों ने, पांडवों की संपत्ति पे कब्जा ना किया होता कौरवों ने, तो क्या महाभारत होता? तो महाभारत की मूल वजह है ठीक से बंटवारा ना होना। इसलिए आप लोगों के घर में भी महाभारत की स्थितियां तब बनती हैं जब आपके बाप दादे भाई भाई का सही बंटवारा नहीं करते। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि मरने के पहले, तय होने से पहले अपने घर का ठीक ठीक बंटवारा कर दो। कहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे आपस में ना लड़ जाएं, मर ना जाएं। बोलो, बात सही है कि गलत है? इसलिए बंटवारा कर दो। बड़े भाई को ये, छोटे भाई को ये, मझले को ये, जितने भी आपके बच्चे हैं 8-10, सब बच्चों को बांट दो, बंटवारा कर दो समय रहते। मैं तो कहता हूं जल्दी बंटवारा कर देना चाहिए, लेकिन बूढ़े लोगों का भी ना मन
माया में फंसा है, अपनी कमाई दौलत अब उन्हें बांटने में ना बड़ा दर्द हो रहा, बच्चों को कैसे दे। इनको मालिक बनने का बड़ा शौक रहता है, बूढ़े मैं मुखिया, मैं मालिक, मैं घर का बांट दूंगा तो मैं मालिक, मेरा मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। इस चक्कर में ये बुढ़ऊ बांट नहीं रहे। और तुम्हारा यही जरूरत से ज्यादा मोह तुम्हारे बच्चों के लड़ाई झगड़े में, आगे तुम तो मर जाओगे अभी, पर बच्चे सारी जिंदगी लड़ेंगे। अब ये जो मोह है ना, ये मालिकाना हक, मैं मालिक हूं, ये जो मालिकाना हक है ना, ये बूढ़ा आदमी सारी जिंदगी आदमी कमाता है ना, कमा कमा के वो घर का मुखिया बनता, मैं मालिक, फिर बाद में बांट देता तो उसके पास कुछ कम बचता, उसको लगता है यार क्या हो गया ये। लेकिन ये तो जरूरी है। यदि अपने परिवार का भला चाहते हो तो बांट दो समय से, भला नहीं चाहते तो बिल्कुल मत बांटना, फिर लड़के मरने दो परिवार को। उसका खून ये करे, इसका खून वो करे, खून की नदियां बहे फिर परिवार में। छोटा भाई बड़े भाई का मर्डर करे, बड़ा भी एक गोली मारे, छोटा भी मरे, दोनों मर जाओ फिर तब तुम्हारी आत्मा को शांति होगी। सच्चाई से भागते क्यों हो? प्रकृति का नियम है कि बंटवारा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी हुआ है। प्रकृति का नियम है कि भाई भाई का बंटवारा होता है, बिना लड़ाई झगड़े के बंटवारा कर दोगे तो प्रेम मोहब्बत सदा परिवार में बनी रहेगी। और लड़ झगड़ के अलग होगे ना तो परिवार में रिश्तों में खटास आ जाती है। और एक दोहा बोलता हूं आपके लिए, रही मन धागा प्रेम का, मैया रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ। ये प्रेम का धागा तोड़ो मत, क्योंकि ये प्रेम का धागा यदि टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, और यदि जुड़ गया तो फिर गांठ पड़ जाएगी। भाई भाई के रिश्ते एक तो हो जाएंगे, पर वो गांठ तो रहेगी ना कि देखो इस भाई ने मेरे साथ ये किया है। तो क्यों ये गांठ भी पैदा हो? भाई भाई के रिश्ते में क्यों गांठ आए? देवरानी जेठानी के रिश्ते में क्यों गांठ आए? ठीक ठीक बंटवारा करना। बूढ़ी बूढ़ी माँ मैया, आप लोग भी सोना चांदी का जरा ठीक से बंटवारा किया करो, तराजू रख के। 1 किलो सोना बड़ी बहू को तो 1 किलो सोना छोटी बहू को, 1 किलो चांदी बड़ी बहू को तो 1 किलो छोटी बहू। ऐसा ना हो कि बड़ी बहू को ज्यादा चला जाए या छोटी बहू को ज्यादा चला जाए, फिर बाकी बची बहू बोलेगी बुढ़िया मुझे कम सोना